दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मनोज सिंह ऑफिशियल और मैं मनोज सिंह आप लोगों के बीच एक वीडियो सेशन डाल रहा हूं। और ये वीडियो सेशन आपको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले आपसे निवेदन होगा कि आप लोग जो भी हमारे साथी हमें देख रहे हैं इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। क्योंकि आप लोग सुनते तो हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि अच्छे लगे तो, नहीं अच्छे लगे तो कोई बात नहीं। चलिए हम बात करते हैं NIS DLED की। हमारे जितने भी असम के साथी हैं उन साथियों को भी धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आज माननीय विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी का आज दौरा रहा असम में, और असम के साथियों ने उनको गर्मजोशी से स्वागत भी किया और अपनी बात उनकी तक पहुंचाया। और राहुल गांधी जी के द्वारा इस पर संज्ञान लिया गया, तो जैसे नीट पर लिया गया उसी तरह से NIS DLED पर लिया गया। उन्होंने ट्वीट करके भी कहा है कि NIS DLED हो या नीट हो, चाहे किसी भी भारतवर्ष के बेरोजगारों के साथ यदि अन्याय हो रहा हो, उस मुद्दा को हम संसद में जरूर रखेंगे और जीत दिलवाने का कोशिश करेंगे। ये तो आसाम की बात हो गई। और दूसरी बात कि आज कौशिक दास बनाम जो कलकत्ता हाई कोर्ट का केस था वो भी आज क्लियरिफिकेशन हो गया। ठीक है, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा का विषय रखेंगे कि NIS DLED और राहुल गांधी जी। चूँकि राहुल गांधी जी जिस प्रकार से अपने बात को सांसद में रख रहे हैं उससे आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद किया जा सकता है कि हम लोगों की भी जीत होने के भरपूर चांस हैं। अब आइए अपने चलते हैं विश्वनाथ जी और आदर्श श्रीवास्तव जी पर। जो आदर्श श्रीवास्तव जी का जो केस ट्रांसफ़र पिटीशन का जो लगा हुआ है वो अभी इससे पहले तक 8 तारीख को दिखा रहा था, आज जो है 12 तारीख को दिखा रहा है। तो अब या तो उसमें कोई कंप्यूटर फॉल्ट होगा या सही होगा, ये तो मतलब बाद में पता चलेगा। लेकिन 12 तारीख को डेट दिखा रहा है हियरिंग का। तो अब 12 तारीख ज़्यादा समय नहीं, आज 8 तारीख हो गया, 4 दिन का और समय है। उससे पहले 4 दिन में जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, सभी लोगों से निवेदन होगा कि आप लोग इस 4 दिनों में जितना अधिक से अधिक सहयोग करिए। क्योंकि यदि आप सहयोग नहीं करेंगे तो मैं आप लोगों से एक बात बता देना चाहता हूँ, फिर दोबारा फ़ोन न करिएगा कि सर हम लोग हार गए। क्योंकि ये जीतने का अंतिम चांस है और इसमें यदि हार गए हम लोग तो फिर समझिए कि हम लोगों को कोई भी सही नहीं करा सकता है, चाहे वो सांसद हो या चाहे कोई हो। क्योंकि इससे बहुत उम्मीद लगा हुआ है ट्रांसफ़र पिटीशन से। इसलिए जितने भी साथी हैं आप लोग बखूबी सहयोग करिए और सहयोग करके विश्वनाथ जी, आदर्श जी, आशुतोष जी, आदित्य जी, जो भी हैं हमारे साथी, सबका कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर हाथ मलते हुए रह जाएंगे। और का पछताए अब का पछताए हो जब चिड़िया चुंग गई खेत, जब चिड़िया खेत चुंग जाएगी तो कुछ भी पछताने से फायदा नहीं है। तो आपसे निवेदन होगा कि आप लोग इन 4 दिनों में इतना अधिक आर्थिक सहयोग करिए कि 4 लाख 10 लाख रुपया तक हम लोगों के पास हो। क्योंकि मनदीप कालरा जैसे, मीनाक्षी अरोड़ा जैसे जो वरिष्ठ वकील हैं, कपिल सिब्बल जैसे वकील हैं, उन सभी को उतार करके और हम लोग अपने हियरिंग को कराएं और जीत कराएं। अच्छा, इसके बाद यदि आप लोग नहीं हमारी बात मानेंगे तो कोई बात नहीं है। आप नहीं मानेंगे तो हम उस पर कोई प्रेशर नहीं दे रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि एक न एक दिन हमको सभी NIS DLED साथियों को रोना पड़ सकता है। इसलिए जितना अधिक से अधिक सहयोग करिए, यही आपसे बात करना था। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, सब बातों को मैंने शॉर्ट में रखा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग इस पर संज्ञान लीजिए और संज्ञान लेकर के सहयोग करिए, यही आपसे अपेक्षा है। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपने सेशन की समाप्ति करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।